अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास मोहसिन और आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। आपने बहुत सारे हलवे ट्राई किए होंगे, लेकिन हम एक यूनिक तरीके के साथ, बहुत ही कम खोए के साथ, और मज़ा बिल्कुल वही जो आप बाज़ार से हलवा लेके खाते हैं। और ये इंशाल्लाह ताला आप अपने किचन में ही बनाएंगे, तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 1 किलो गाजरों की ये मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ। इनको हम अच्छी तरह से धो लेते हैं, इनमें से मिट्टी वगैरह हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और चलिए जी, अब हम इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर लेते हैं। आपने पिलर का इस्तेमाल नहीं करना, उससे वेस्टेज ज़्यादा होती है। सिर्फ हमने इसके ऊपर से जो बाल लगे होते हैं और जो हल्की सी स्किन होती है, वो बारीक बारीक स्किन जो है वो हम इसको उतार लेंगे। और उतारने के बाद हम गाजरों को जो फिर दोबारा धो लेंगे, ताकि जो कोई थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई है तो वो मिट्टी हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो गाजरें हमारी यहाँ पे धुल गई हैं और अब हम इनको कर लेते हैं कद्दूकश। तो कद्दूकश करने के लिए मैं यहाँ पे कद्दूकश के ज़रिए इसको करूँगा। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो गाजरों की मज़ा जो है वो कद्दूकश करके हलवे का आएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपसे चॉप करना चाहे तो कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजरों को कद्दूकश कर लिया था और अब मैं इसके अंदर 5 इलायचियाँ शामिल कर रहा हूँ। इलायचियों का हमने मुंह खोल लिया था और इसके अंदर हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा गाजर का हलवा तैयार होने जा रहा है। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगा तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं डेयरी का दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप डब्बे का भी दूध इस्तेमाल करें तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि दूध जो है वो आपका फुल फैट होना चाहिए। अच्छा दूध इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से मुराद जितना खालिस दूध होगा उतना ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये हलवा तैयार होगा। तो गाजर की हलवे की रेसिपी के अंदर हमारे पास दूध का बेसिक काम होता है, तो इसलिए आपने दूध अच्छे वाला इस्तेमाल करना है। चलिए जी, यहाँ दूध मैंने शामिल करने के बाद फ्लेम को ऑन कर दिया था और अब हमारा दूध आप देखें उबलना शुरू हो गया है। जब आपका दूध इस तरह उबलना शुरू हो जाए तो आप इजीली होके अपने घर के, अपने किचन के काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप बार बार इसके अंदर चम्मच चलाते जाएं। अगर आप इसके अंदर बार बार चम्मच चलाएंगे तो ये हमारे गाजरें जो हैं वो टूट जाएंगी और ये हलवे की बजाय इसकी हमारी कोई खीर सी तैयार हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी है। बवक्त ज़रूरत जब आपको ऐसा महसूस हो कि ये नीचे लग रहा है तो आप उस सूरत के अंदर इसके अंदर हल्का हल्का चम्मच चलाएंगे। ज़्यादा आपने इस पर चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि सिल्वर की पतीलियों के अंदर हम पकाते हैं और सिल्वर की पतीली में जब हम पकाते हैं तो जब हम इसके अंदर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो सिल्वर भी जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें से उतरता है। हमारी जो गाजर का हलवा होगा उसकी जो रंगत है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा दूध जो है वो खुश्क हो रहा था, तो मैंने यहाँ बादाम शामिल किए हैं। बादाम को भी आपने इसमें जो शामिल करना है वो आपने गर्म पानी के अंदर बादाम को डाल के उनका छिलका रिमूव कर लेना है। और इस तरह मैंने लंबाई के रुख इसके अंदर शामिल किए हैं काट के। तो ज़बरदस्त से हमारे गाजर का हलवा तैयार हो रहा होगा। और मैं साथ ही इसके अंदर, जब हमारा दूध खुश्क हो रहा है, तो मैं इसके अंदर 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि गाजरें अभी नई नई आना शुरू हुई हैं। इतनी अभी परफेक्ट गाजरें नहीं आ रही हैं जिसका इतनी ज़्यादा मीठी हों, तो मैं इसलिए इसके अंदर 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आगे गाजरें बिल्कुल सही आना शुरू हो जाएंगी तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसके अंदर चीनी जो है वो आप 180 ग्राम 170 ग्राम के करीब आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से, चीनी का पानी जो है वो हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। जैसे ही हमारा चीनी का पानी खुश्क होता है तो हम आपको इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पानी जो है वो और दूध जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो रहा है। ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो रहा है। जैसे जैसे हमारा दूध जो है वो खुश्क होगा वो ख़ुद ब खुद एक खोए की शक्ल बनती चली जाएगी और आपको इसमें मज़ीद कोई एक्स्ट्रा खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी, इसमें भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा खोए वाला हलवा पसंद है तो आप इसके अंदर तकरीबन कोई 150 ग्राम के करीब आप इसमें खोया ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि उसकी ऑल्टरनेट के ऊपर एक चीज़ इसमें डालूँगा। इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी में आगे आपको पता लगेगी। मैं यहाँ पे हलवे को आप देखें साइडों पे कर रहा हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि इसके अंदर मज़ीद कितना मॉइस्चर मौजूद है। चीनी का पानी और दूध हमारा काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका हुआ है, लेकिन आपने इसको इस वक्त मैंने अपने जो चूल्हे का फ्लेम है वो बहुत हल्का किया हुआ है। आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना।
क्योंकि अगर चूल्हे का फ्लेम इस मौके पे ज़्यादा तेज़ होगा तो वो हमारा हलवा जो है वो नीचे लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा फ्लेम कर दिया हुआ है और मैंने साइडों के ऊपर ये किया ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो दरमियान में हमारे पास आ जाएगा और हम इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। जब आपका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, ये देखिए साइडों पे से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी हमारा इस वक्त मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका हुआ है। और अब मैं इसके अंदर घी का इस्तेमाल करूँगा। कोशिश कीजिए गाजर के हलवे के अंदर अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उसके साथ टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का घर का बना हुआ घी, आप भी इसको घर में इंशाल्लाह ताला बना सकते हैं, वो भी आपको रेसिपी देंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे तकरीबन घी डालने के बाद हम 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और घी को हम मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। जब हमारा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको फिर 5 मिनट तक के लिए भूनेंगे। ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना, अगर आप इसको ज़्यादा भूनेंगे तो जो हमारा इसमें जो खोया सा है वो काफ़ी सारा हार्ड हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा खोया कम लग रहा था तो मैंने इस्तेमाल किया है ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया। आप यकीन माने अगर आप ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल ही वही टेस्ट आएगा जो आपको खोए से आता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको पैकेट का आम दूध आपको मिल जाता है हर जगह से, वही मैंने पैकेट का दूध इस्तेमाल किया है और वो इस्तेमाल करके तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया और अब इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। मैंने इसको फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। अब ये 2 से 3 मिनट के बाद हमारा हलवा जो है वो तैयार है। चलिए जी, अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अपनों में रहें और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।